भगवत महापुराण की श्री वृंदावन धाम की जय। अब तो महाराज वृंदावन में जैसे ही पहुंचे तो ग्वाल बाल देख करके ब्रज की वृंदावन की शोभा प्रसन्न हो गए। अरे आनंद आ गया भाई, इतना बढ़िया दिव्य वृंदावन है। अपनी दिनचर्या प्रारंभ हुई ब्रजवासियों की। ग्वाल बाल अपनी गैया चराने जाने लगे। कन्हैया ने बड़े हो गए। कन्हैया ने कही मैया गैया मैं चराऊंगा। भैया ने कही भैया तू अभी छोटो है। गैया ने कहा सींग मार दिए तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना भैया मैं तो चराऊंगा। तो मैया ने सोची भैया बच्चे की ज्यादा हट है। तो मैया ने कही चलो ग्वाल बाल तो गैया चरा रहे, तुम छोटे छोटे बछड़ों को चरा लिया। हाँ मैया छोटे छोटे बछड़े को चरा। ठीक, मैया ने बछड़े खोल दिए और ग्वाल बाल जो है हाथों में डंडा लाठी ले लेके कन्हैया की मंडली बछड़े चराने के लिए चल दी। मैया ने कही दूर मत जाना वृंदावन से। अब तो धीरे धीरे वृंदावन में बछड़े चराते चराते जमुना जी के किनारे पहुंच गए। एक राक्षस बछड़ों के बीच में बछड़े का रूप लेकर के आ गया। कदाचित यमुना तीरे वत्सांसारयतोष्वकैः वयस्यै कृष्ण बलयोर्जिघांसुर दैत्य आगमत। एक दैत्य आ गया, इतना बढ़िया सुंदर बछड़े का रूप लेके आया, सभी बछड़ों में दूर से ही अलग दिखने लगा। बलराम जी ने कहा भैया देख रहे हो कन्हैया ये बछड़ा कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। कन्हैया ने कहा नकली सोना ज्यादा चमकता है। प्रेम से बोलो। तुरंत पहचान गए ये तो कोई डुप्लीकेट माल है, इसलिए ज्यादा पॉलिश की गई है इस पे। तुरंत भगवान ने जैसे ही उसके पास में गए तो वो चाहता था भगवान को मारना। तो जब तक मारना चाहा उससे पहले ही भगवान ने दौड़ के पूंछ के सहित उसके पैर पकड़ लिए। पर पादाभ्याम सहलांगूलमच्युतः। भगवान अच्युत श्री कृष्ण ने सहलांगूल, लांगूल का मतलब होता है पूंछ, पूंछ के सहित पैर पकड़ के कपित्त के कैथे के पेड़ में दिया प्राणांतों। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक दिन ऐसे ही बछड़ा चरा रहे थे, एक बहुत बड़ा बगुला आया और दौड़ के कन्हैया को निगल गया। अरे ब्रजवासी घबरा गए, अरे इतना बड़ा बगुला कन्हैया को खाए गए हो। सब लोगों ने हाहाकार, सब लोग चिल्लाने लगे। मैया से क्या कहेंगे, जाओ मैया को सूचना दो। भगवान ने देखा कि मेरे ग्वाल बाल बहुत परेशान हो रहे हैं, तो भगवान ने इतनी अपनी ज्वाला अंदर प्रकट की, अग्नि का स्वरूप बनाया, उसका अंदर से जलने लगा। वो तुरंत उसने भगवान को उगल दिया। भगवान ने उसकी दोनों चोंच पकड़ के चीर दिया बीच से। आगत सहसा कृष्णं तीक्ष्ण तुंडो वृषद्बली। उसको भी भगवान ने चीर करके प्राणांत कर दिया। एक दिन की बात है कि ग्वाल बालों से भगवान ने कहा भाई कल का जो कलेवा समझते हो कि नहीं, कलेवा ब्रेकफास्ट नाश्ता प्रातःकालीन जो कुछ खाया जाता है उसका नाम है कलेवा। तो बोले सब लोग कल का कलेवा जंगल में ही करेंगे, घर पे कोई नहीं करेगा। अच्छा घर से ज्यादा कहीं आप बाहर जाके भोजन करो कहीं ऐसे स्थान पे तो बड़ा अच्छा लगता है और वहां कुछ ज्यादा स्वादिष्ट भी लगता है। लोग अच्छी अच्छी लोकेशन ढूंढ ढूंढ के वहां अपनी भोजन प्रसादी पाते हैं। प्रातः ही सब लोगों को कन्हैया ने जगा दिया और जैसे वृंदावन में बछड़ों को चराते चराते आगे पहुंच गए। एक अघासुर नाम का दैत्य विशाल अजगर का रूप लेकर के आ गया, मुख खोल करके। ब्रजवासियों ने कहा भाई इतनी बड़ी गुफा वृंदावन में देखो, हम तो कितना सुंदर दृश्य है। अजगर के दांत, जीभ निकली ऐसी बाहर। ब्रजवासियों ने छोटे छोटे बाल बाल हैं,
कन्हैया पीछे पीछे से आ रहे हैं। ब्रजवासी धीरे धीरे करते करते ग्वाल बाल घुसते चले गए। अरे भाई बड़ी अच्छी गुफा है भाई। किसी ने कही भाई ये खूंटे काहे को लगा रखे हैं, जो उसके दांत थे ना, ये खूंटे काहे को लगा रखे हैं? बोले खूंटे इसलिए लगा रखे हैं, ये वृंदावन है, संतों की भूमि है। ऋषि महर्षि अंदर बैठ के महाराज जी लोग तप करते होंगे, तो कोई बाहर का व्यक्ति मिलना चाहे तो सामान अपना खूंटों के टांग के आएगा, अंदर सामान अलाउ नहीं है। प्रेम से बोलो। और ऐसे करके सामान अपना वहीं लटका के चले गए। अरे भाई देखो महात्मा के भी बहुत आनंद, चंगे आनंद है भाई। कैसे? बोले उसकी जीभ बड़ी गुदगुदी थी, उस पे चल रहे हैं ना, देखो कितनी बढ़िया मुलायम सड़क देख रहे हो। अरे भाई महात्मा के ठाठ ऐसा। और जैसे ही उसने श्वास लिया ना, तो लोगों ने की देखो कितनी बढ़िया हवा चल रही है गुफा के अंदर भी। किसी ने कहीं महात्मा बैठे होंगे, तो जैसे ही प्राणायाम खींच के छोड़ो है वो ना, सबने एक साथ तो हवा निकल रही है बाहर, आपस में तर्क वितर्क करते हैं। एक ने कही भाई तो अब वो तो मांसाहारी जीव है, बदबू आ रही है साथ में। बोले फिर भाई महात्मा लोग प्राणायाम छोड़ रहे हैं तो बदबू काहे को आ रही है? बोले बदबू इसलिए आ रही है, महात्मा समाधि में बैठे रहे, कोई जानवर आके मर गए, वो कौन साफ सफाई करे उनके, कोई सड़गो है वो बदबू आ रही है। आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं। एक ने कही भैया हम तो वैसे ही समस्या के मारे हैं, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। उसने कहा कहीं कोई वैसे दैत्यों की तरह ये भी दैत्य हुआ तो कोई हमें खाने के लिए ही बैठा हो तो एक ने कही चिंता क्यों करते हो, जैसे और दैत्यों को कन्हैया ने मार दिया इसको भी मार देंगे। विश्वास है विश्वासियों को, यही तो है। और भगवान पीछे से चिल्ला रहे, रे ग्वाल बालो ये कोई गुफा नहीं, इसमें मत अंदर घुसना। देखिए एक भी नहीं सुनी। वो ये चाहता था कि ये कन्हैया अंदर आए तब मुख बंद करूंगा मैं। भगवान दौड़ करके अंदर गए, उसने तुरंत मुख बंद कर लिया। ब्रजवासी सब अंदर मूर्छित हो गए। भगवान ने दौड़ करके उसके जो श्वास लेने के जो छिद्र थे उस पे जाके हाथ लगा दिया, श्वास ही बंद कर दिया। श्वास बंद होते उसका ब्रह्मरंध्र फट गया और प्राणांत को प्राप्त हो गया। भगवान ने एक एक करके सब ग्वाल बालों को बाहर निकाला, अपनी कृपामयी दृष्टि से पुनः जीवित किया और फिर गाय चराने लगी। एक ने कही भैया भूख लग रही है, कलेवा लेके आए, कलेवा तो कर लेते। भगवान ने कहा आ जाओ उठ के बैठो। बीच में भगवान बैठ गए और चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं। सब लोग अपने घर से अलग अलग आहार विहार लेकर के आए। और जैसे ही लेकर के आए तो भगवान ने कहा भाई तू क्या लेके आयो, क्यों मधुमंगल? और भाई श्रीदामा तू क्या लेके आए? सबन से थोड़ा थोड़ा। भगवान ने अपने हाथ के बीच में माखन रोटी रख लिया और उंगलियों में अलग अलग फलों के अचार आदि जो भी चीजें सब लगा ली। एक ग्रास उसका लेते हैं, ग्वाल बाल को उसको खिला रहा है, वो उससे खा रहा है। ग्वाल बालों के साथ में बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंगवेत्रे कक्षे वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भोपाल के लिए। ब्रह्मा जी का माथा खराब होने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो कोई भगवान के लक्षण नहीं। जो बड़े बड़े वेदों के ज्ञाता हैं, जब मंत्रों का पाठ करते हैं तब भी उनके उस भोग को ग्रहण करने नहीं आते यज्ञों के माध्यम से। आज ग्वाल वालों के सामने वो कैसे साथ में झूठा मीठा खा सकते हैं? परमात्मा ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी के चारों खोपड़ी चकरा गया। उन्होंने क्या किया? बोले चलो परीक्षा लेते हैं। ब्रह्मा जी ने बछड़े चर रहे थे, ग्वाल बाल अपना कलेवा कर रहे थे, बछड़े चुरा के ब्रह्मलोक में ले गए और चुरा के ले गए। भगवान ने कहा भाई बछड़े कहाँ चले गए?
आप लोग बैठो यहीं पे, मैं देख के आता हूँ, तुम लोग भोजन करो। भगवान जैसे बछड़े देखने गए, ब्रह्मा जी ने पीछे से ग्वाल बालों को भी चुरा लिया, कोई नहीं। अब तो देखा तो उधर जाए तो बछड़े नहीं, इधर आए तो ग्वाल बाल नहीं, भाई क्या किया जाए। भगवान ने देखा, ध्यान लगाया, अरे ये तो ब्रह्मा जी की कलाकारी है। तो भगवान ने कहा भाई ब्रह्मा जी सृष्टि करता है। अच्छा, कोई व्यक्ति, जैसे आप लोग पंजाबी जानते हो, हम मान लीजिए हिंदी में बात कर रहे हैं, अब आपको तो हिंदी भी समझ में आती है, अब हमें पंजाबी समझ में नहीं आती। हम हिंदी बोलते हैं, आप पंजाबी बोलते रहो, आप अपनी भाषा बोलो, हम अपनी भाषा बोलेंगे, समझेगा कोई भी। यदि किसी को परास्त करना है तो जो विद्या वो जानता है उसमें ही परास्त करो। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। भगवान ने अपने ही स्वरूप से पूरे ग्वाल बाल बछड़े बना लिए। यावद वत्स भवत्स काल्पकवपुर यावद करांग्रादिकम् यावद यष्टि विषाण वेणुदलसिग यावद विभूषाम्बरम् यावत् शील गुणाभिधा कतिवयो यावद विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदयः सर्वस्वरूपो वभो। सर्वं विष्णुमयं जगत, ये उपनिषद वाक्य है, माने भगवान पूरे जगत में व्याप्त हैं। ये पंक्ति आज भगवान ने सिद्ध करके दिखा दी, ये सत्य हो गई बात। और ग्वाल बालों के रूप में भगवान ने सबको प्रकट कर दिया, अपने स्वरूप से ही ग्वाल बाल बछड़े, और जैसे दंड था डंडा भी भगवान बन गए। जो उनका स्वभाव, जैसा रूप रंग, सब कुछ भगवान बन गए। घर जाते हैं, अपने 1 साल तक प्रक्रिया चलती रही। ब्रह्मा जी ने आकर के देखा, भाई देख तो ले। अच्छा, ब्रह्मा जी ने देखा तो ग्वाल बाल बछड़े सब चल रहे, क्या चक्कर है भाई। ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब होने लगी। वो कभी ब्रजमंडल में आके देखते हैं, कहीं पुनः जाके वहां देखते हैं अपने ब्रह्मलोक में, वहां भी बंद पड़े हैं, यहाँ भी चल रहे हैं, क्या चक्कर है भाई। समझ गए। अब ब्रह्मा जी के रूप में भगवान जाकर के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बन के बैठ गए। बोले भाई आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी से पहले ही जाके बैठ गए, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ब्रह्मा जी गेट पे गए, द्वारपालों ने रोक दिया, बोले आप अंदर नहीं जा सकते। अरे तुम्हारे मालिक हूँ भाई मैं, अरे तुम्हारे जैसे बहरूपिया मालिक बहुत घूमते हैं, हमारे मालिक तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी बेचारे खोपड़ी पकड़ के बैठ गए। अरे ये तो साक्षात भगवान है, बड़ी गलती हो गई। भगवान से क्षमा प्रार्थना करने के लिए ब्रजमंडल में आए, और भगवान से क्षमा प्रार्थना करके ब्रह्मा जी ज्ञाता 40 श्लोकों में दिव्य स्तुति की, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। प्रणाम करके ब्रह्मा जी भाग गए, भैया कोई प्रतिक्रिया नहीं, इसलिए भाग लो, नाराजगी ज्यादा है। प्रेम से बोलो। अब महाराज 1 साल बाद में आकर के जब वो बछड़े आ गए, तो 1 साल बाद में आकर के ग्वाल बालों ने ये बात बताई कि मैया आज तो कन्हैया ने एक बहुत बड़ो अजगर मार दियो। भाई 1 साल बाद बात में क्यों बताई? बोले वो ब्रह्मा जी के यहाँ थे असली जो ग्वाल बाल थे, वो 1 साल तक जो ग्वाल बाल घूम रहे थे वो तो भगवान के रूप थे, इसलिए उन्होंने 1 साल बाद में जब वो आए तब वो घटना उन्होंने 1 साल बाद बताई। प्रेम से बोलो। ऐसे महाराज भगवान ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया। एक दिन की बात है, बलराम जी से ग्वाल बालों ने कहा, भाई बलराम जी तुम खाने पीने में ही आगे हो कि कुछ दम भी रखते हो? कन्हैया ने बड़े बड़े राक्षस मार दिए, तुम में भी कछु है कि ना है? बोले अवसर आएगा तो दिखा देंगे। बलराम जी ने कही, बोले चलो भाई हमको इच्छा हो रही है फल खाने की, पर यह वन में तालवन नाम का एक वन है, इसमें बहुत बड़ा एक राक्षस रहता है धेनुकासुर, जो भी अंदर जाता है उसको मार के खा जाता है। अच्छा तो तुम एक काम करो, चलो। बलराम जी ने जाकर के वृक्ष को हिलाया, फल टपाटप गिरे। वृक्षों के फलों की आवाज सुन करके जोर से क्रोधित होता हुआ
क्योंकि गधे के रूप में रहता था, तो ढेचू ढेचू करता हुआ आया बलराम जी को मारने के लिए। बलराम जी ने पैर पकड़ के घुमा के पेड़ में दिया, गोविंदाय नमो नमः। कोई भक्तवत्सल भगवान की। अभी हम लोग केवल 5-7 मिनट में काली नाग की कथा सुन करके गोवर्धन पूजा, आरती, प्रसाद, लंगर को मत छोड़ना, वो प्रसाद खाके ही जाएंगे सब लोग। ये आपकी, हाँ कोई बात नहीं, जब तक ये जीवन है तब तक कामों से फुर्सत नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, किसी बहाने से कम कथा पांडाल में, इस तपस्थली में अपने शरीर को रखने का सौभाग्य तो मिल रहा है। एक दिन की बात है, अब तो महाराज बलराम जी ने जैसे धेनुकासुर को मारा तो सब ग्वाल वालों ने मैया से कहा, मैया आज तो गजब है गई। कहा भयो, अरे मैया आज तो बलराम भैया ने गधा मार दियो। भैया जोर से सब हंसने लगे, गधा मार दियो। बलराम भैया क्रोधित है गए, बताओ मैंने एक तो सबको फल खिलाए और इनने गधा कह के मेरी हंसी उड़ाई, क्रोधित रह गए। कन्हैया आज से तेरी पार्टी अलग, हमारी पार्टी अलग। गोपाल जी हमारे ग्वाल बाल जो हैं, कन्हैया के साथ वाले ग्वाल बाल अलग और बलराम जी के मित्र मंडली अलग। अब ये अलग क्यों हुए? क्योंकि आगे उनको काली नाग को मारना है और बलराम जी है शेष नाग। कहीं बलराम जी को दया न आ जाए, कहीं बुरा न लग जाए, इसलिए पहले से मंडली अलग करो। एकांत में उसको निपटा के आ जाएंगे, फिर हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे। प्रेम से बोलो। अब एक दिन जो है, अगले दिन गैया चराने गए, बोले कन्हैया हम तुम्हारे संग में नहीं जाएंगे, हम तो अलग। कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में जमुना तट पर गैया चराने जाते हैं और काली दह एक जगह है वृंदावन में, उसमें काली नाग रहता है। उसका जल इतना दूषित है कि उसके जल के ऊपर होकर के जो पक्षी गुजरता है तो उसके विष के प्रभाव से पानी में गिर जाता है। जो पानी पी ले गलती से वो मर जाता है। ग्वाल बाल गैयाओं ने वो पानी पी लिया तो महाराज सब मूर्छित होकर के गिर गए। भगवान ने देखा ये तो बहुत गलत हो गया। तुरंत भगवान ने अपनी कृपामय दृष्टि से उनको पुनः जीवित किया। लोग कहते हैं कि भगवान गेंद खेल रहे थे और गेंद चली गई तो कूद गए। भागवत में ये प्रसंग नहीं है, ऐसा कहीं अन्यत्र होगा, लेकिन भागवत की कथा के अंतर्गत नहीं है, इसलिए हम जो भागवत की कथा है वो सुनते। अब क्या हुआ, जैसे ही काली नाग को भगवान वहां से निकालने के लिए बिना देरी किए यमुना जी में कूद गए। अरे कन्हैया यहाँ में कूद मत जाइयो, यहाँ में बहुत बड़ा नाग रहे भाई। अरे वह नाग देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। जैसे ही कन्हैया कदम पे चढ़ के छलांग लगाई, सोई भैया पूरे ग्वाल बाल ब्रजवासी घबरा गए। अरे भैया अनर्थ है गयो, या देह में जो आज तक गिरो वो आज तक जीवित लौट के नहीं। हम भैया से जाके क्या कहेंगे, कल ही दोनों भैया में आपस में लड़ाई है गई, हमें क्या पता भैया, हम तो ना आते आके संग में। ऐसे करके घबरा गए पूरे ब्रजवासी। एक वाले ने दौड़ के मैया को सूचना दी, मैया बहुत अनर्थ हो गया, कन्हैया जमुना जी के काली देह में कूद गया। अच्छा, अब तो पूरे ब्रजवासी उधर से बिना रास्ता देखे सीधे कूदते फांदते भाग रहे हैं। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंगा पशुवृत्तयः निर्जग मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। दौड़ पड़े सब, और जब देखा कि कन्हैया भी बाहर नहीं आए, मूर्छित होकर के सब गिर गए। ग्वाल बाल ब्रजवासी, यशोदा मैया मूर्छितों के बीच बीच में देखते हैं लाला आ गया कि नहीं। उस स्थिति को देख के सब लोग मूर्छित हो गए। भगवान ने कहा, मन में सोचा कि कहीं अगर मैंने ज्यादा देर लगाई तो ब्रजवासी ज्यादा घबरा जाएंगे, अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देखना चाहते। उधर भगवान ने जाके काली नाग को ललकार दिया। उसने दौड़ के भगवान के लपेट लिया, क्योंकि सांप के अंदर एक कला होती है, वो कोई भी चीज होती है उसको लपेटता है। भगवान ने अपना शरीर बढ़ा करके उसकी हड्डी हड्डी तोड़ दी। अब तो
बिना देरी किए भगवान उसके फण पर चढ़ गए। फण पर चढ़ के जैसे 1000 फण है, जिस फण से काटना चाहते हैं उसी में लात देते हैं भगवान। ऐसा दिव्य नृत्य करने लगे। सूरदास जी की शब्दावली में सुनते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, हरे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, हरे पम 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 पग पट कत खम पम खम कर निकर, पम 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 पग पट कत खम पम कर निकर, बिम 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 विनति करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, शशिक शशिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, शशिक शशिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, मम 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 महादेव मम मम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, विविध विविध विद्याधर, विविध विविध विद्याधर, विविध विविध विद्याधर, दं 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर, गं 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 गुनि गंधर्व नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी। सूरदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, सूरदास प्रभु की वाणी किं किं किन न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किं किं किन न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किं किं किन न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किं किं किन न जानी, धन 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 चरण भरत निर्भय भिखारी, गिरधारी नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, ओ नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। तांडव गति, जैसे भोले बाबा तांडव करते हैं ना, पम 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 पग पटकत, पम 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 फनली पर, विम 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 विनति करत नाग वधुहारी, विविध विविध विद्याधर, दं 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 देव सकल, गं 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 गुनी गंधर्व नाचत देताल। ऐसे भगवान बालकृष्ण ने दिव्य तांडव नृत्य की तरह उसके फण पर नृत्य किया और उसके पूरे फणों को बिल्कुल रक्त से लाल कर दिया। नाग की पत्नियां हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और दिव्य स्तुति करने लगी। बोले देवियों क्या चाहती हो? प्रसन्न हो गए भगवान। बोले चाहते क्या है? आपके चरणों की रज मिल जाए। भगवान ने कहा बड़ी चालाकी से वरदान मांगती हो भाई। यदि हमसे आप भगवान नाग के ऊपर खड़े हैं, अब उनसे चरण की रज मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले रज में आओ। भगवान ने कहा सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती हो कि आप नीचे आ जाओ। वो चाहती है कि हमारे पति देवता के कहीं प्राण न चले जाए। प्रेम से बोलो। वैसे तो आपने हमारे पति देवता को दंड देकर के बहुत अच्छा किया, लेकिन आप कृपा करके आपके चरणों की धूल हमें दे दो। भगवान नीचे आए, काली नाग फिर फन फैला के खड़ा हो गया। देखो देवी तुम तो हाथ जोड़ के खड़ी हो, ये तुम्हारे पति देवता है ना, फिर देखो फन फैला रहे हैं। कालिया ने कहा बताओ प्रभु मेरी क्या गलती है? मेरी गलती तो बताओ कुछ। भाई पूरे संसार को आप बनाते हो, संसार को आपने बनाया, तो नागों को किसने बनाया? भगवान ने। आपने ही बनाया। और ये नागों में जहर किसने भरा? भगवान बोले नहीं डाला है भाई। बोले हो गया निदान। जब हमारे अंदर आपने जहर डाला तो जहर ही उगलेंगे। अगर हमारे मुख में भी एक बूंद अमृत की डाल देते तो लोग आज हमको गलों में डाल माला की तरह पहन के घूमते। लेकिन आपने विष डाल करके हमको ऐसा बना दिया, लोग कहीं देख लेते तो कुचल के फेंक देते। बोले यदि हमने सांपों को बनाया तो उनके रहने के लिए रमणक द्वीप बनाया,
वहां नाग लोक बनाया, तुम वहां रहो। अब महाराज बोले, महाराज आपके वाहन गरुड़ जी के भय के कारण मैं चुपके रहता हूँ। बोले अब हमारे चरणों का जो चिन्ह तुम्हारे ऊपर लग गया, अब गरुड़ जी से तुम्हें कोई प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि गरुड़ और सर्पों का बैर है। अब कालीनाग जब चला गया स्तुति करके, उस दिन पूरे ब्रजवासी रात्रि में वहीं रुके, रात्रि में वहीं रुके। पूरे ब्रज में दावानल हो गया, अग्नि लग गई। ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, कन्हैया रक्षा करो, ये दावानल हमको मार डालेगी। तो भगवान ने उस दावानल का पान किया। इत्थम स्वजन वैक्लव्यम, अपने ब्रजवासियों की पुकार को सुन करके तमग्निं अपिबत, वो अग्नि को भगवान पान कर गए और ब्रजवासियों की रक्षा की। एक दिन की बात है, वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु आई, जिसमें शरद ऋतु में पूरा मौसम बिल्कुल स्वच्छ रहता है। वर्षा के बाद में जब शरद आता है तो पूरा बहुत रात्रियों में भी बहुत अच्छा मौसम रहता है। तो भगवान ने वेणुवादन किया। उस वेणुवादन भगवान की जो गोचारण लीलाओं का गोपियां आपस में चिंतन करके आपस में वार्ता करती हैं और कहती हैं, बरहा पीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां। माने भगवान के स्वरूप की उस छटा का दर्शन करके गोपियां परस्पर में बात करती हैं। और ब्रह्मा जी कहती हैं कि बोले आंखों का तो लाभ वही है इन आंखों के द्वारा भगवान के उस ब्रज लीला का दर्शन हो, उस आवागमन का दर्शन हो। एक कहती है जब भगवान बंसी बजाते हैं ना, तो हमारे वृंदावन के जितने भी जो पक्षी हैं वो शांत बैठ के सुनते हैं। ये पक्षी नहीं कोई, ये तो साधु महात्मा है। ये ब्रज में पक्षी बन के आ गए। जमुना जी का प्रवाह रुक जाता है। ऐसे विमानों में बैठी देवताओं की स्त्रियां मोहित होने लगती हैं। और ये बछड़े, चरती हुई गायें चरना भूल के कानों को बिल्कुल खड़ा करके निमेष नयनों से निरंतर निहारती है। ऐसे वेणुवादन किया। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का, नंद के ब्रज की जो 5-5 वर्ष की जो कन्याएं हैं, कुमार का मतलब होता है आपा पंच वर्षात कौमार, 5 वर्ष की छोटी छोटी कन्याएं भगवती कात्यायनी मैया का पूजन करती है। प्रातः जमुना जी में स्नान करके कात्यायनी मैया का पूजन करती है, लेकिन वो निर्वस्त्र स्नान करती हैं। भगवान ने उस जल देवता के अपमान को रोकने के लिए उनका चीरहरण वस्त्र हरण कर लिया। वो कात्यायनी मैया से पूजन करके प्रार्थना क्या करती है, कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। बोले देवी कात्यायनी मैया आप कृपा करके हमको ऐसा वरदान दो, नंद बाबा के जो सुत हैं वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो। जो आप पे स्तुति पत्रिका है उसमें कुछ विविध मंत्र लिखे हैं। जिस कन्या के विवाह में विलंब हो उसको कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः, इसका जप करना चाहिए। भगवती कात्यायनी का पूजन करना चाहिए। भगवती देवी जी हो कहीं भी हो, अपने अंबिका मैया है, उनका पूजन पुष्पों से अर्पण करके सामने बैठ के जप करे तो उसके विवाह का जो विलंब है वो दूर होगा। प्रेम से बोलो। इस प्रकार से चीर हरण करके, चीर हरण का मतलब है कि हम वैसे तो आत्मा है, लेकिन हम अपने आप को कुछ और माने बैठे हैं। तो भगवान ने जो हम अपने आप को कुछ और माने हैं, अनेक रूप के जो वस्त्र पहन रखे हैं, उनका हरण करके बताया कि तुम आत्मा हो। और जिनका चीर हरण हुआ
उनका ही वहां रास में प्रवेश हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। यज्ञ पत्नियों पर भगवान की कृपा। एक दिन की बात है, यशोदा मैया सुबह दीपावली के दिन इंद्र की पूजा करने के लिए पूरे ब्रजमंडल में पकवान बन रहे हैं, तरह तरह के पकवान। भगवान को बढ़िया नाकों में जैसी सुगंध दी गई, जग करके आए, अरे मैया आज क्या बात है, बड़े पकवान बन रहे हैं, आज क्या है? भैया ने कही ताकि अपने बाबा से पूछ ले, मेरे पास में बहुत काम है। कन्हैया जो है बाबा के पास में जाकर के बोले, बाबा ये बताओ आज बड़े माल बन रहे घर में, चक्कर क्या है? मैंने मैया से कही, मैया ने चाकने को दे दे हमको थोड़ा सा, तो मैया ने डांट के भगा दियो, आज पूजा है। तो कौन की पूजा है? बोले भैया इंद्र की पूजा करनी है, हमारे हजारों सालों से हमारे पूर्वज लोग पूजा करते आए हैं, सो हम भी पूजा करते हैं। बोले इंद्र कौन है? कहा हो इंद्र की पूजा से? बोले पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघातस्य आत्मकार। भगवान इंद्र जो है जब पूजा करने से प्रसन्न होते हैं तो वर्षा करते हैं, वर्षा करते हैं तो घास उगती है और उसको हमारी गैया चरती है, हम लोग उसके आश्रित हैं। भगवान ने कही अच्छा अगर आधे ब्रजवासी पूजा करें और आधे न करें तो आधे के खेतों में वर्षा होगी। बाबा ने कही भैया तू छोटो बहुत है पर तेरे प्रश्न तो बहुत है। बोले बाबा ये सब कर्मों का प्रभाव है, एक ही जगह रहने वाले अनेक लोग अलग अलग प्रकार के भोग भोगते हैं। कोई बहुत प्रसन्न है, चंगा है, कोई बेचारा दुखी है, वही बराबर में ही। ऐसा क्या है? तो बोले कर्म प्रभाव विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये सब कर्म का प्रभाव है, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है ये कर्म का फल है, इसमें इंद्र का कोई रोल नहीं बीच में। तो ये क्या करे? नंद बाबा ने तुरंत मीटिंग बैठाई, बोले हमारे तो असली देवता है गिरिराज गोवर्धन, उनकी पूजा करेंगे, भैया चलेंगी। भैया कैसे होगी? विधि का है, विधान क्या है पूजा का? बोले विधान कुछ नहीं, माल तैयार है, 56 भोग। दीपावली के दूसरे दिन सब लोग दूध दही 56 भोग लेकर के गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच गए। हमारे यहाँ भी हम लोग सब लोग मिलकर के भगवान गिरिराज का पूजन करेंगे। गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच गए और जाकर के दिव्य पूजन किया। हम सब लोग मिलकर के श्रेष्ठ कथा कल जो है पूजन परिक्रमा के साथ में श्रवण करेंगे, एक भजन के साथ में गिरिराज जी का हम लोग सभी पूजन करेंगे। हमारे यजमान पूज्य महाराज श्री गिरिराज जी का पूजन करके आरती के साथ में हम लोग प्रसाद लेते हुए अपने गंतव्य को पधारेंगे। एक सखी आपस में बात करती है और गिरिराज जी की ओर चल रही है, अपने मन को भगवान गिरिराज जी की शरण में लेकर के चलते हैं। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। एक लोग पूजन करके जाएंगे, महाराज श्री पूजन करके आरती के लिए आएंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, ताली बजाते हुए। अरे नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने।
सात कोष की दे परिक्रमा, 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 सात कोष की दे परिक्रमा। मत मानसी गंगा नहा मेरे वीर नाय माने फिर मनवा गिरिराज महाराज की। गिरिराज महाराज का पूजन हो रहा है। सबसे पहले हमारे पूर्व गुरुदेव ने पूजन किया, हमारे परीक्षित रिंकू भैया जी ने पूजन किया और अब भगवान गिरिराज जी को भोग लगा रहे हैं महाराज जी। और उसके बाद में आप एक एक माता बहनें आएंगी, गिरिराज भगवान का पूजन करेंगी और भजनों का आनंद लेंगी। तेरे सब संग अरे सात शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की करो कढ़ाई, अरे सात शेर की करो कढ़ाई, 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 अरे सात शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की। करो कढ़ाई। ये तो ब्राह्मण ये तो संतन ये तो ब्राह्मण नो तिजनाओ मेरे वीर नाय माने मेरे मनु कहते गोवर्धन पूजो मन मेरे नाय माने मेरे और पूजन भी करते रहे। समय क्रम से आप लोगों को करना भी है, भजनों का आनंद भी लेंगे और धीरे धीरे एक एक करके पूजन भी करेंगे। भोग को रखवा दो, एक एक लगाओ ऐसा। इधर से आएंगे उधर निकल जाएंगे। तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर मेरे गिरवर की। पूजा कर गोवर्धन की और कृपा कर मेरे गिरवर की। तेरे सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। चलते रहे रॉन्ग साइड नहीं जाए, वैसे भी वैसे निकल जाए।